नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लाई गई नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह अधिनियम देश की माताओं, बहनों और बेटियों को राजनीतिक भागीदारी में सशक्त बनाएगा और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक मील का पत्थर साबित होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कानून में लागू होने से लोकतंत्र और मजबूत होगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीतियों में संतुलन और संवेदनशीलता आएगी। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक फैसला 21वीं सदी का जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण का जो बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हुआ, उसको तेजी से आगे बढ़ा करके उसको लागू किया जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को यानी कि कल से 3 दिन का विशेष सत्र लोकसभा का, राज्यसभा का बुलाया गया है और जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि सार्थक चर्चा होने के पश्चात सारे दलों को विश्वास में लेने के बाद जो है ये बिल पारित होने के साथ साथ में रास्ता महिला आरक्षण का साफ हो जाएगा। निश्चित रूप से ये बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में संभव था और उन्होंने ये संभव करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो हमारा आबादी का आधा हिस्सा है, यानी कि 50% के लगभग महिला की पॉपुलेशन है, उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगर अभी तक अगर हम देखें कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तो कुछ राज्यों में हो चुका है, लगभग अधिकांश राज्यों में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके साथ साथ में विशेष तौर से विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में इसके लिए बहुत लंबे समय से मांग आती रही। कई बार बिल लोकसभा में पेश किए गए, लेकिन उसके बावजूद व्यवधान के कारण, किसी वजह के कारण जो है वो पारित नहीं हो पाए। और अभी पूरे देश को एक बहुत बड़ी उम्मीद है और खासतौर से हमारी मातृशक्ति को बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये बिल पारित होगा और महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% सुनिश्चित किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये हम अपनी आंखों से, हम सब लोगों का, इस पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि जो इस पीढ़ी के लोग इसको पारित होते देखेंगे और लागू होते देखेंगे, ये हम सबका सौभाग्य है। मुख्यमंत्री ने